हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 14 तारीख है, छठा महीना 2023 और आज हम अपना डेली का एनालिसिस सेशन करेंगे। अच्छा जी, JPY में हमने कल ये एरिया मार्क किया था और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक कर देगी तो हमारा ये वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रीच किया और मार्केट नीचे तक आई, लेकिन इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर से मार्केट चली गई। इस एरिया को मार्केट ने टच नहीं किया। ठीक है, तो ये है, आप समझ लें कि बैड लक है हमारे लिए। अब यहाँ पर एक और एरिया मार्केट ने लीव किया है, यही वाला सेम। ये वाला क्या हुआ इसको, इसे क्या हुआ, हाँ एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, तो मार्केट ने यहाँ 15 मिनट में ये सही दिखेगा, ये वाला एरिया मार्केट ने लीव किया। H1 के ही मार्क करने बल्कि ये वाला है। ठीक है, इसको मैं अगेन उसी पे कर देता हूँ और मार्केट ने ये एरिया लिक्विडेट किया है। तो ये हमारे लिए एक, आप समझ लें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो एक अच्छा कर देगा। ब्रेक और स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट हमारे पास इसके अलावा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरिया रहेगा हमारे बाय के लिए 1.71.44। ठीक है, H4 में कोई सेलिंग एरिया तो सप्लाई बहुत ऊपर असल में गया हुआ है, इसका वीकली खोलना पड़ेगा डेली में। मार्केट इससे पहले तो क्योंकि कोई एरिया नहीं है, यहाँ से पहले मार्केट यहाँ तक तो बाय में रहेगी, चांसेस है मार्केट के कि इस जगह तक बाय में मार्केट रहेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें इसको 142 पिप तो मार्केट बाय में रहने के अभी सेफली चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सीन हो सकते हैं। मार्केट नीचे आके इस ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट इसको भी जो है पकड़ सकती है और इसका तरीका ये है स्ट्रक्चर का कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे, बेशक एरिया को टच ना करे, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, तब मार्केट अगेन जब इस एरिया को रिटेस्ट करेगी तो हमारा बाय यहाँ से बन सकती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का तरीका होता है। ये मेरा सब कुछ कोर्स में सिखाया हुआ है जो यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, सेलिंग के फिलहाल इससे पहले कोई चांसेस नहीं है, ये आप मार्क करके रख लें। 1.78.33 से लेकर डेली का जोन है ये 180.38 तक। ठीक है, इसके अंदर जब मार्केट आएगी तो हम इंशाल्लाह देखेंगे H1 के अंदर इसको किस तरीके से बाय करना है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा गोल्ड के अंदर कल बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड हुई। ये मैंने स्टोरी भी लगाई थी कल। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ये एरिया मार्केट का रहेगा सेलिंग के लिए अगर मार्केट ने नीचे जाना है, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला स्विंग लो जो है H1 में दिखाता हूँ मैं आपको, आप कल का एनालिसिस जाके देखें। मट्टी का तूफान चल रहा है इस वक्त हैदराबाद में, तो ये नेट का जो है बड़ा मसला हुआ, कनेक्टेड है पर आ गया। बड़ा साइक्लोन आया हुआ है। अच्छा, ये तो हमारा पुराना एनालिसिस है डेली का। ये वाला एरिया तो स्टिल एक्टिव है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमने
जो कल एनालिसिस किया था उसकी मैं आपको ज़रा डिटेल समझा दूँ। तो मैंने आपसे बताया था कि ये वाला जो स्विंग लो है, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी तो हम नीचे की तरफ सेल करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक तो किया, क्लोजिंग नहीं दी। नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और ऊपर मार्केट गई, इस एरिया को टच किया, ये जो हमने कल मार्क किया था। मैंने आपको बताया था हाई लिक्विडेटेड एरिया, अगर मार्केट ने इसके ऊपर कहीं पर सेल करना है, इससे पहले, इस एरिया से पहले मार्केट ने सेल करना है, तो ये वाला होगा। मैंने तो खैर पर्सनली ये वाली ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाली ट्रेड जो है काफ़ी रिस्की रहेगी, तो आप लोग इससे अवॉइड कीजिएगा। लेकिन फिर भी भाई हमारे स्टूडेंट काफ़ी शातिर हैं, उन्होंने ये वाली ट्रेड ली हुई है। काफ़ी मेरे पास मैसेज आए हुए थे कल के ये वाली भाई बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड गई। हालांकि मैंने पर्सनली इस ट्रेड को कंसीडर नहीं किया था लेने के लिए, और आप लोगों को भी मना किया था मैंने, लेकिन बहरहाल आपने फिर भी कैच कर लिया, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, कॉन्फिडेंस आपका इस हवाले से बिल्डअप हो रहा है। और अगेन मार्केट ने जैसा हुआ कहा था मैंने, हुआ एक्चुअली वैसा ही है। मार्केट ने अगेन इस एरिया को ब्रेक किया नीचे की तरफ, ऐसी फुल कैंडल से, और मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर मजीद आ गई। अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे के एक दफ़ा यहाँ हुआ, एक दफ़ा फिर यहाँ हुआ, ये क्यों हो रहा है? ये मैंने आपको बताया, जब तक मार्केट ये वाला जो पॉसिबल एक्यूमुलेशन एरिया या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ये जो फेज चल रहा है, रेंजिंग फेज इसको आप कह लें, जब तक मार्केट इन दोनों में से कहीं पर ब्रेक नहीं करेगी, ये इसी तरीके से मैनिपुलेट होता रहेगा अंदर ही अंदर। ठीक है, गोल्ड में तो आपने बड़ा एहतियात से मूव लेना है गोल्ड का। यहाँ पे हम देख लें कि क्या मार्केट ने क्लोजिंग दी है सेंटिमेंट में। अच्छा, तो यहाँ पे लग रहा है कि 50-50 है यूरो यूएसडी को देखकर। अभी देखते हैं इसको। वही 10 का फर्क है जो कल था, वही 50-50 का फर्क है। यानी मार्केट के अभी फिलहाल जो चांसेस हैं मार्केट के वो नीचे जाने के ही हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मैप आउट करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आप यहाँ से स्टार्ट लें। ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये पूरा हमारा लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी लोअर हाई है। ये वाला हमारा लोअर हाई है और ये वाला भी हमारा लोअर हाई है, ये भी हमारा लोअर हाई है। मार्केट ने अभी तक कोई भी जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें, ये लोअर लो, ये मार्केट का लोअर लो जो कि रेंजिंग पीरियड भी है, और ये भी मार्केट का लोअर लो जो कि मार्केट ने फिलहाल जो मेजर अपने लोअर लो हैं वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किए हैं, ना ही हाई ब्रेक किया, ना ही जो है लो ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट दोनों तरफ पुशिंग पे चल रही है कि मार्केट सेल भी हो रही है, मार्केट बाय भी हो रही है। यही होता है रेंजिंग पीरियड के अंदर, जब मार्केट एक साइड में रेंज के अंदर चलती है तो इसी तरीके से होता है। एक सिमेट्रिक ट्राइंगल आप कह लें इसको। यहाँ से ये देखें, ये मार्केट क्रिएट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि सेंटिमेंट के अंदर सेलिंग हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, सिर्फ 10% है, ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं इसको बल्कि 50-50 ही कहता हूँ। अगर हम यहाँ पर इस मूव की बात करें अगर, अच्छा ये वाला तो हमारा एक्टिव है ऑलरेडी। ये वाला ये जो एरिया है पिछले वाले एनालिसिस में हमने आपको दिखाया, जो दूसरे ब्रोकर में खुला हुआ, ये वाला तो हमारा ऑलरेडी एक्टिव है ही। मार्केट इससे पहले क्या करेगी वो हम देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने इक्वल लो तो नहीं बनाया, एक लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट कर दी है इस एरिया के लिए। ठीक है, और मार्केट ने इस एरिया, इन एरियाज को मार्केट ने, इस एरिया को भी इवन मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया है। तो हम यहाँ से इस एरिया को लेंगे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 मिनट में अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ, कोई एरिया हमारे लिए रह गया हो। ये वाला एरिया वायलेट हो चुका है। ऊपर यहाँ पर कोई ऐसा मूव है नहीं जिसको हम कंसीडर कर सकें। अगेन हमने इसी तरीके का जो मूव है उसको कंसीडर करना होगा, ये वाला। तो हम इसी एरिया को मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पर SLNT के चांसेस हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जो है वो जनरेट की हुई है। याद रखिएगा, बल्कि मैं लगा ही रहने देता हूँ इसको। इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर
देखें तो आप एक इंड्यूसमेंट भी मौजूद है, अदरवाइज मूव ऐसा कोई नहीं है खास, रिटेल मूव दिखता है लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। शायद मार्केट यहाँ तक ना जाए अगर हम इस मूव की बात करें, टोटल मार्केट यहाँ तक शायद ना जाए। 61 का जो एरिया है ये वाला, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है, ठीक है। या फिर आप अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर फाइंड करें, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये बनता है हमारा 50% से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं इतना इसको अहमियत नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर कोई लिक्विडिटी जनरेटेड नहीं है। हो सकता है यहाँ से मार्केट चली जाए, अब याद रखिएगा हमने ये लगाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट जो है वो यही वाला एरिया रहेगा 1968.34 1971.21, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा हमारा सेलिंग के लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने जनरेट किया हुआ है, BOS, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी मैं आपको अभी एंड में दिखा दूंगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ हमारा बाय सेटअप यहाँ पर क्या है। तो हमने वीकली एनालिसिस में लगाया था, सेम वही है हमारा बाय सेटअप, ये वाला, ये स्टिल ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक कि ब्रेक नहीं हो जाता। और लगता है कि मार्केट अब इस स्ट्रक्चर को भी मार्केट ले सकती है, आप ये भी याद रखिएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है मार्केट यहीं से भी नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो आपसे बल्कि एक और कर लें, GBP USD कर लेते हैं। अच्छा, GBP USD में हमने ये वाला बड़ा ज़बरदस्त एरिया मार्क किया था, लेकिन अगेन वही वाला हाल हुआ इसका भी, जो क्या कहते हैं GBP JPY का हुआ। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को नीचे की तरफ ब्रेक किया, ना स्ट्रक्चर से मार्केट गई है, बीच में से भी चली गई। लेकिन ऐसा भी होता है कि मार्केट एरिया तक नहीं आती है, लेकिन ना ही कोई मार्केट स्ट्रक्चर लेती है। कोई स्ट्रक्चर आप देख लें यहाँ पर नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से भी चली गई। तो बिल्कुल ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ट्रेड जो है वो मिल जाए, लेकिन गई हमारे डायरेक्शन में, जो हमने मार्क किया था बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट गई है। ये वाला एरिया बहरहाल हमारा एक्टिव है। हम इसको पहले रिमूव कर दें, बिल्कुल न्यू मार्क करते हैं इसको, ठीक है। अब ये QML है या नहीं वो देख लेते हैं। लो 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 ये है, इसका हाई है, हाई टू हाई, लो टू लो, सही है। QML एरिया तो है, लेकिन ये एक इसमें खतरनाक चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप डेली पे आएंगे तो ये यहाँ पे हायर हाई है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी, अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इसको ब्रेक करने वाला बन रहा है, यानी मार्केट एक और हायर हाई की तरफ जाएगी, तो ये तो ज़ाहिर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे एक छोटी हमें डे ट्रेडिंग की ट्रेड मिल सकती है। 12 लग नहीं रहा उसके, जिस तरीके से मार्केट यहाँ क्लोजिंग देती हुई जा रही है। 3 पैटर्न भी मार्केट ने बनाया हुआ कैंडल का, ये मार्केट का बुलिश पैटर्न होता है कैंडल स्टिक का। और ये देखें इंतहाई मार्केट बाय के अंदर है यहाँ पर। तो ये एरिया 50-50 रहेगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूँ, यहाँ पर 50-50 ये एरिया मार्केट में रहेगा। यहाँ पर बड़ी ध्यान से आपने ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर सेल का आपने सोचना है तो ये अगेंस्ट द ट्रेड होगी, ट्रेंड होगी, ठीक है। ये वाली ट्रेड, फिर कह रहा हूँ, ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड होगी अगर मार्केट ने यहाँ पर हमें सेल दी तो। और हुई भी तो एक छोटा सा मूव यहाँ पे हो सकता है 20-25 मूव का। आप कह लें कि यहाँ से मार्केट टच करके यहाँ तक आ सकती है, इस एरिया तक, ठीक है। यहाँ H4 के अंदर यहाँ पर जोन होगा, यकीन बिल्कुल है, ये वाला H3, हाँ ये यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। और यहीं से हम बाय कंसीडर कर सकते हैं अपनी। तो अगेन मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन चांसेस यही है कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। ये एरिया 12 आप लोग मार्क कर लें, 1.26672, 1.268
जीरो पॉइंट। मेरा कमेंट इस पे यही है कि आप लोग बाय की तरफ ही कंसिडर करें ये वाले एरिया को। अगर आप लोग सेल की तरफ जाते भी हैं 15-20 पिप के लिए, तो ज़्यादा बड़ी लॉट का आप ना सोचें, कंफर्मेशन पे भी बड़ी लॉट ना लगाएं। 0.10 काफ़ी रहती है, 0.20 या 0.1215 इतनी छोटी ट्रेड सही है इतने से एसएल के ऊपर, ठीक है, अगर कंसिडर करते हैं विद कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा एनालिसिस था। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।